हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप लोग? तो आज हम लोग क्लास 9th का जो नया बुक है गणित मंजरी का चैप्टर 2 इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल का सेक्शन 2.4 दैट इज लीनियर ग्रोथ एंड लीनियर डीके को समझने वाला है। अगर आप यहाँ पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता रहता है कि आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियोस बनाता रहूं। तो लेट्स स्टार्ट विद टुडेस टॉपिक दैट इज लीनियर ग्रोथ एंड लीनियर डीके। ठीक है, लीनियर ग्रोथ मतलब जब भी कोई चीज लीनियरली बढ़ता है। अभी तक आपने हम लोगों ने जो भी एग्जांपल देख के आया ना, दैट वाज ईदर लीनियर ग्रोथ या फिर लीनियर डीके। ठीक है, यहाँ पे भी हम लोग वही दो चीज देखने वाले हैं। एग्जाम्पल 9 हमको लीनियर ग्रोथ दिखाता है और एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल किधर है, हाँ, एग्जाम्पल 10 में लीनियर डीके दिखाता है। अब ग्रोथ मतलब क्या होता है? बढ़ना। ठीक ठीक है, जैसे कि देखो, अगर आप किसी गाड़ी में जा रहे हो, कहीं पे ट्रैवल कर रहे हो, तो आपका ट्रैवल प्राइस जितना डिस्टेंस है उसके साथ बढ़ता जाता है। मान लो आप किसी ऑटो रिक्शा में बैठे, तो बैठने का आपको पहला एक चार्ज लगेगा, 100 रुपये लगेगा। मान लो 1 किलोमीटर चला तो 160, 2 किलोमीटर चला तो 220, 3 किलोमीटर चला तो 280, 4 के लिए 300। इस तरीके से ये क्या ग्रोथ हो रहा है? दिस इज कॉल्ड लीनियर ग्रोथ। यहाँ पे क्या होता है, डिस्टेंस के साथ पैसा बढ़ता जाता है, उसे लीनियर डीके। अब लीनियर डीके का मतलब क्या होता है? मान लो आपके पास क्या है, एक आपका घर में वाटर टैंकर है। ठीक है, उसमें बहुत सारा पानी है, पानी भर के रखा हुआ है आपने। ठीक है, पर इस टंकी में क्या होता है, मान लो सुबह के टाइम पे हम लोग पानी यूज करते हैं, दोपहर में थोड़ा बहुत पानी यूज करते हैं, तो टाइम के साथ क्या हो जाता है, इसमें पानी घटता जाता है। पानी क्या हो जाता है, पानी का लेवल गिरता गिरता रहता है। तो इस केस में ये जो पानी का जो कम होना, इसको हम लोग कहते हैं लीनियर डीके कहते हैं। किसी चीज का कमना, किसी चीज का बढ़ना लीनियर वे में, उसे कहते हैं लीनियर ग्रोथ या फिर लीनियर डीके। ठीक है, तो इसको एक बार इस एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है, तो इस एग्जांपल में क्या कहा है? तो कॉस्ट ऑफ दिस जर्नी इज गिवन बाय लीनियर फंक्शन। ठीक है, that is 100 plus 60d, where c indicates total cost in rupees and d is the distance traveled in kilometer। ठीक है, जो हमारा कॉस्ट ऑफ अ जर्नी कितना दिखा रहे, दिस इज द कॉस्ट दैट इज गिवन बाय 100 plus 60d। 100 इज अ फिक्स प्राइस। मुझे जहां तक लग रहा है एक चढ़ने का, मान लो आप जो भी जर्नी में जा रहे हो, बस में जा रहे हो, कार में जा रहे हो, एक तो फिक्स कॉस्ट एक रहता है, 100 रुपये तो आपको देने ही पड़ेंगे, उसके पर किलोमीटर का 60 रुपये करके दे रहे हो, है ना, 60d, डी इज पर किलोमीटर। तो इस तरीके से कुछ रिलेशन बन रहा है। तो अगर डी में जगह अगर 1 किलोमीटर गया, डी का वैल्यू आपने 1 डाला तो 100 plus 60 दैट इज 160। अगर 2 किलोमीटर गया, अब डी का जगह आपने 2 डाला तो 60 × 2 होता है 120, 120 प्लस 100 होता है 220 एंड सो ऑन, है ना। सो दिस इज कॉल्ड लीनियर ग्रोथ। ठीक है, यहाँ पे बोला व्हाट इज द कॉस्ट फॉर ट्रेवलिंग 15 किलोमीटर। ठीक है, अब इसी केस में 15 किलोमीटर चलने का कॉस्ट कितना पड़ेगा? अब मुझे कॉस्ट कौन सा फंक्शन दे रहा है? कॉस्ट फंक्शन ये है, सी इज 100 plus 60d। इसको थोड़ा सा मैं जूम इन कर लेता हूँ ताकि दिखने में इजी हो। कॉस्ट फंक्शन है मेरा 100 plus 60d। इस बार मुझे डिस्टेंस कितना बोल दिया? डिस्टेंस इज 15 किलोमीटर, तो डी की जगह 15 रख लो तो आपको कॉस्ट मिल जाएगा 100 plus 60 × 15। तो ये बन जाएगा 100 plus 60 × 15, 15 5 75, 900। द कॉस्ट विल कम आउट टू बी लगभग 100 plus 900 इज 1000। मतलब अगर आपने डिस्टेंस 15 किलोमीटर चला तो आपको खर्चा कितना पड़ेगा? 1000 रुपए का। सेम पे यहाँ पे बोला है, और एक क्वेश्चन दिया है यहाँ पे बोला है फॉर हाउ मेनी किलोमीटर द कॉस्ट ऑफ द जर्नी वुड बी 700। इस बार कॉस्ट दे रखा है हम लोग को, कॉस्ट दे रखा है। कॉस्ट कितना दे दिया इस बार? कॉस्ट ही हम लोग को 700 दे दिया। तो 700 इज इक्वल टू 100 plus 60d, है ना। इस बार हमको डिस्टेंस निकालने को बोला। 700 रुपए का जर्नी का खर्चा कब आएगा? कितना डिस्टेंस चलोगे तो आएगा, है ना। तो इधर से हम डी का वैल्यू निकाल लेते हैं। अब क्या 100 इधर पे जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 700 माइनस 100 इक्वल टू 60d। ठीक है, तो 700 माइनस 100 हो जाएगा 600 इक्वल टू 60d। 600 इक्वल टू 60d, तो डी कितना आ जाएगा? 600/60, 10। तो 10 किलोमीटर डिस्टेंस चला तो आपका खर्चा कितना बैठेगा? 700 रुपीज। ठीक है, दिस वाज लीनियर ग्रोथ। वैसे हम लोग को यहाँ पे एक लीनियर डीके का भी एग्जांपल दिखाया गया है। तो यहाँ पे कहा है कि एग्जांपल 10 में द हाइट ऑफ वाटर इन अ सिलेंडर टैंक इज 3 मीटर एट द स्टार्ट ऑफ समर। मतलब आपका मान लो एक समर के स्टार्टिंग में एक बहुत बड़ा पानी का टंकी है। ठीक है, इसमें कितना पानी है, कितना हाइट है? मान लो 3 मीटर हाइट है। अब 3 मीटर हाइट है, पानी समर के शुरुआत में, तो ये धीरे धीरे तो पानी कमता जाएगा। क्यों? हम लोग गर्मियों में पानी ज्यादा यूज करते हैं, और पानी ठंडियों में भी यूज करते हैं, गर्मियों में भी यूज करते हैं। तो टाइम के साथ क्या होता जाएगा, इसका पानी का लेवल कुछ टाइम के बाद इतना आ जाएगा, है ना। फिर कुछ टाइम के बाद इतना हो जाएगा, फिर कुछ टाइम के बाद इतना हो जाएगा,
है ना, फिर कुछ टाइम के बाद इतना हो जाएगा, टाइम के साथ क्या होता रहेगा, पानी का लेवल गिरता जाएगा। तो यहाँ पे मुझे क्या कहा है, द हाइट h मीटर एट द एंड ऑफ t मंथ इज गिवन बाय लीनियर फंक्शन दिस। तो हाइट जो है एज अ फंक्शन ऑफ टी मंथ्स, एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, टाइम यहाँ पे मंथ्स में है, तो मुझे ये कुछ रिलेशन दिया हुआ है। हाइट, हाइट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम इज इक्वल टू 3 - 0.5t, है ना। तो मुझे हाइट जो दिया हुआ है टाइम के फंक्शन में, टाइम बढ़ता जाएगा तो हाइट क्या हो जाता है, कमता जाएगा। टाइम अगर 1 मंथ हो गया, आप टी के जगह 1 लगा दो तो हाइट कितना मिलेगा। अगर मान लो टी 1 मंथ हो गया, तो टी के जगह क्या रखोगे, 1 रखोगे, तो ये बन जाएगा 3 - 0.5 इंटू 1 विच इज 3 - 0.5 विच इज 2.5। मतलब 1 महीने के बाद हाइट कितना बच जाएगा, 2.5। शुरू में कितना था, 3 मीटर। ठीक है, तो ये दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ लीनियर डीके। ठीक है, यहाँ पे एक आपको टेबल भी बना के दे दिया, 3 - 0.5t। अगर टी 1 हुआ तो हाई, पहले टी तो 0 हुआ, मतलब 0 मंथ शुरू में, है ना, तो ये 0 वाला ये पूरा 0 हो गया तो बचा 3। अब अगर हाइट मंथ 1 हुआ, 1 महीना हुआ, तो 0.5 इंटू 1 वुड बी 0.5, तो 3 - 0.5 वुड बी 2.5। अब दूसरा मंथ, मंथ अगर 2 हो गया, टी अगर 2 हो गया, तो 0.5 इंटू 2 हो जाएगा 1, और 3 - 1 वुड बी 2, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम लोग का एग्जाम्पल दिया है लीनियर डीके का। वैसे ही व्हाट विल बी द हाइट ऑफ वाटर एट द एंड ऑफ 5 मंथ, 5 महीने के एंड में पानी का हाइट कितना हो जाएगा वो पूछा है, तो ये फंक्शन यूज करते हैं, है ना। मुझे फंक्शन दे रखा है, इसको मैं थोड़ा सा मिटा देता हूँ और थोड़ा सा इसको जूम कर लेता हूँ। मेरे को हाइट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम मुझे क्या दे रखा है, इक्वल्स टू 3 - 0.5t। इस बार टाइम बोल दिया है 5 मंथ्स, तो इधर पे पुट कर दो टी का पहले 5, तो हाइट कितना मिल जाएगा, हाइट इक्वल्स टू 3 - 0.5 इंटू 5, तो ये मिल जाएगा 3 - 0.5 इंटू 5 इज 2.5, 3 - 2.5 इज 0.5 मीटर। मतलब 5 मिनट, 5 महीने के बाद हाइट कितना रह जाएगा, 0.5 मीटर रह जाएगा। ठीक है, सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ लीनियर डीके। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे एक्सरसाइज सेट 2.4, और इसका लिंक आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा सा भी नॉलेज मिला तो मेरे इस वीडियो को लाइक जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।